नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लाए हैं। टॉपिक है पूजा करते हुए नींद क्यों आती है, नाम जप करते हुए नींद क्यों आती है। तो जानिए इसके बारे में प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा। देखिए ये वीडियो। अभी आनंद नहीं आया। आनंद में और नींद में अंतर है। नींद है तमोगुण का लक्षण। इंद्रियां आनंद में टिक नहीं पाई, इसलिए तमोगुण में चली गई। नहीं तो नींद में भी भजन का आनंद रहता है। जब आनंद आता है ना, तो नींद में भी भजन होते हैं। और भजन में नींद आ जाए, ये तमोगुण का है। इसका मतलब आनंद नहीं। जैसे आपको भोजन भूख लगी और आप भोजन पाव भला सो जाओ। आप फिल्म पसंद की भला देखने बैठो, 3 घंटे सो जाओ तो हमें बताना क्यों। आनंद आ रहा है ना, आनंद आ रहा है ना, तभी। कैसे सो सकते हो? आनंद आ रहा है। आपका क्रिकेट प्रिय खेल हो और चल रहा हो और फिर सो जाओ तो हमें दिखाओ। नहीं सो। क्यों? आनंद आ रहा है, क्योंकि आपके मन के अनुकूल विषय चल रहा है। भजन को मन में आनंद नहीं मिला, इसलिए नींद में चला गया। अगर मन को भजन का आनंद मिला होता तो नींद में नहीं जाता। हाँ, जब भजन का आनंद मिलेगा तो 5 बातें ठीक हो जाएंगी। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात विषय भोग, निद्रा नींद, हंसी मजाक, बहुबात भोग, ये सब अच्छा। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामग न्यारा है। तुम सच्ची मानना, मतलब 24 घंटे में 15 मिनट लेटने पर ऐसा लगता था हम बहुत सो गए। 15 मिनट एकदम जैसे उठ के बैठ गए। लगा 15 मिनट है यार, ये घड़ी खराब है क्या? ऐसा दिमाग में छाया हुआ था भजन करना, तो नींद 15 मिनट लेटे एकदम। जब तमोगुण नहीं तो फिर नींद कहां से? तमोगुण में ही नींद है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्सम तत्तामस मुदाहृतम। प्रमाद और तमोगुण, नींद आलस्य, ये तमोगुण के प्रभाव से आता है। न रजोगुण न तमोगुण, तो नींद कहां? सात्विक। भजन करते करते नींद में चले जाना है, तमोगुण की प्रधानता का लक्षण है। ये नहीं होना चाहिए। खड़े हो जाओ, खड़े होके भजन करो, टहल के भजन करो। भजन के समय नींद नहीं, नींद के समय भजन करो, लेकिन भजन के समय नींद नहीं। जैसे अब सो रहे हैं तो सोने जाए तो राधा राधा राधा। हमें सोने की चिंता नहीं, हम राधा राधा करते हुए कब सो गए, फिर जब जगेंगे तो राधा राधा करते हुए जगे, अपनी दिनचर्या में लगे, तब ऐसे भजन होता है। इसे नहीं कि भजन में आनंद आ रहा है तो नींद में चले गए। आनंद में कैसे नींद आ सकती है? हमें जरा बताना। आपको उदाहरण कई दिए। कुछ भी, आप कहीं भी आनंद लग रहा हो, आपका मनोरंजन कोई चल रहा हो, सीरियल हो, आप देखो भला सो जाओ? बिल्कुल नहीं सोएं, क्योंकि आनंद आ रहा है ना। नींद में आनंद ही आता है। नींद में एक आनंद होता है। संसार के चिंतन को छोड़ करके 6 घंटे बिल्कुल रहे तो इंद्रियां पुष्ट हो गई, उनको एक आनंद आता है, एक नया जीवन सा मिलता है। 6 घंटे नींद में क्या होता है? संसार का चिंतन नहीं होता। ऐसे ही जिस मनोरंजन को आप देखते होते हैं तो अन्य सब चिंतन भूल जाता है, वो आनंद आता है। और अगर भगवान के चिंतन में सब चिंतन भूल जाए तो परमानंद आ जाए। वही तो हम कर रहे हैं। अपने लोग वही तो कर रहे हैं कि भगवान के चिंतन में इतना तन्मय हो जाओ कि सब चिंतन भूल गया तो परमानंद की बाढ़ आ जाए। अभी क्या होता है? संसार का चिंतन होता है। संसार विषम है। विषम में 2 परिस्थितियां, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय। तो हम इसी में थपेड़े खा रहे हैं। और भगवान सम है, सम में एक रस परमानंद है। अगर हमारा चित्त भगवान में जुड़ जाए तो हर समय परमानंद बना रहे। जैसे 4-5 घंटे नींद में गए, संसार का चिंतन छूटा, कितना अच्छा लगता है। जब जगते हैं तो कितना फ्रेश महसूस होता है। क्यों? क्योंकि 5 घंटे संसार का चिंतन छूटा। और अगर जागते हुए 5 घंटे संसार का चिंतन छोड़ दो तो तुम योगी हो जाओगे, तुम अखंड आनंद। हाँ, तो वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि सबके मन की दुविधा दूर हो गई होगी। ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करें।